अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के सारंगी वाले पार्ट में कक्षा एक का जो सारंगी बुक है, हमने कम से कम 9 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसमें से हमने 5 चैप्टर तक के क्वेश्चन को भी देख लिया है। अभी हम क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन की बात आपको लास्ट में किया जाएगा। अभी हम चैप्टर की बात करेंगे और आज बात करेंगे पार्ट 10 से लेकर पार्ट 13 के चैप्टरों के बारे में। तो आइए हम देखते हैं, जो आपका 10वां चैप्टर है उसका नाम है झुल्लम झूली। ठीक है, और झुल्लम झूली भाषा की कौन सी विधा है? ये भाषा की कविता विधा है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। चैप्टर में आप देखेंगे एक कविता है, माटी माटी खेलें। ठीक है, आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें, छुप्पम छुप्पी खेलें, आओ झुल्लम झुल्ली खेलें, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। ठीक है, पहली चीज़, ये कविता लिखी किसने है? श्याम सुशील ने इस कविता के बारे में लिखा है। ठीक है, आइए अब हम इसके कुछ अर्थ के बारे में भी देख लें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ भी KBS एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए ध्यान दें। पहली चीज़ माटी है। माटी का क्या मतलब होता है? माटी का अर्थ होता है मिट्टी। क्या अर्थ होता है? मिट्टी अर्थ होते हैं। ठीक है, धरती। धरती का अर्थ होता है, अगर इसकी पर्यायवाची देखें तो पृथ्वी होता है। ठीक है, पृथ्वी, और इसी को धरा भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। छुप्पम छुप्पी यहाँ पे देख लिया गया है। छुप्पम छुप्पी का मतलब है छुपम छुपाई। ठीक है, छुपम छुपाई आप सब बचपन में खेल खेले होंगे, तो इसका मतलब है छुपन छुपाई। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम देखेंगे अगला जो अर्थ है वो है झूलम झूली का। तो झूलम झूली का अर्थ होता है झूला झूलना। ठीक है, क्या करना? झूलम झूली का अर्थ होता है झूला झूलना। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है भुट्टे। चैप्टर नंबर 11 का क्या नाम है? भुट्टे। ठीक है, तो आइए हम इसको सभी लोग मिलकर पढ़ें। बोला क्या जा रहा है इसमें कि नीना के नाना बाजार गए। नीना के नाना कहाँ गए? बाजार गए। नाना खूब सारे भुट्टे लाए। नाना आप देख रहे हैं क्या ला रहे हैं? भुट्टे ला रहे हैं। ठीक है, भुट्टे का मतलब है, इसका अर्थ अगर हम देखें तो भुट्टे का अर्थ होता है मकई। क्या होता है अर्थ? भुट्टे का अर्थ होता है मकई। नाना ने नीना के लिए, किसके लिए? नीना के लिए क्या भूने? भुट्टे भूने। भुट्टे का मतलब मकई हो गया, और भूनना, भूनना का मतलब आग में सेकना। आग में सेकना, इसको सब आप सभी लोग लिख लीजिएगा, आग में सेकना। ठीक है, नीना ने जी भर के भुट्टे खाए। यहाँ पे प्रयोग किया है जी भर के। जी भर का मतलब है पेट भर के। पेट भर कर उसने क्या खाए? मकई खाए। मकई खाए। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखें, नीना की नानी ने भुट्टे उबाले। अब उबालना का मतलब है पकाना, चीज़ों को क्या करना? पकाना, पानी में डाल के पकाना। ठीक है, क्लियर हुआ। नानी तो क्या कर रही है? भुट्टे को उबाल रही है, और नाना भुट्टे को भूंज कर दिए। नाना और नानी ने जी भर के क्या खाए? भुट्टे खाए। ओके, नीना ने फिर क्या किया? नीना ने फिर क्या किया? ये सारी कहानी बच्चों को बनाने के लिए है, आपको यहीं तक केवल पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है फूली रोटी। जिसका क्या नाम है? फूली रोटी। ठीक है, तो इस कहानी को हमें सुनना है।
और यह भाषा की कौन सी विधा है? कहानी विधा है। ये भी हमें याद रखना है। तो आइए हम कहानी को सुने और समझें। जमाल। कहानी में आप देखेंगे फूली रोटी में एक पात्र है जमाल। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। रसोई में क्या बना रही थी? खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र, जमाल का मित्र यहाँ पे कौन है? जय, बर्तनों के साथ खेल रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। माँ रोटी बना रही थी। माँ क्या कर रही थी? रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे लोई, छोटी सी लोई दी। लोई का मतलब है आटे का छोटा सा पार्ट। माँ ने जमाल को क्या दिया? माँ ने जमाल को छोटी सी लोई दी आटा बनाने के लिए। ठीक है। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। ठीक है। रोटी बनाने की विधि यहाँ पे साथ में बताई जा रही है। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। अब रोटी गोल करने के लिए किसने? जमाल के मित्र जय ने क्या दी? कटोरी दी। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर क्या कर दी? घुमा दी। रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेंक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फूली रोटी में अगर हम चरित्र की बात करें तो चरित्र जो दो लोगों का है, जमाल का और जय का, और साथ में उसकी माँ है जो क्या बना रही हैं? रोटी बना रही हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13, मेला। उससे पहले हम देखेंगे रोटी पर एक कविता बनाई गई है। ठीक है, उसे भी हमें पढ़ना जरूरी है। रोटी अगर गोल ना बने, रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा। नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं? गोल बना लूं पृथ्वी जैसी। तो फिर इसका क्या करूं? गोल बना लूं पृथ्वी जैसी। या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया जहां का नक्शा। और लिखा किसने है इस कविता को? मनोज कुमार झा ने। ठीक है। अब आपको ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई बार इस चैप्टर को पढ़िएगा ताकि चीज़ें आपको याद रहें। अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जो कि चौथी इकाई से है और चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है मेला। मेला दिलों का आता है और आके एक बार चला जाता है। अब मेले में हम देखेंगे, अगर ध्यान से चित्र को देखें तो मेले में गुब्बारे, जलेबी, समोसे, सारी चीज़ें बनती हैं और बच्चे का मेले में घूमने का मन भी खूब करता है। ठीक है। तो मेले में आप देख रहे हैं मेला पे आधारित कविता बनाई गई है और जो कि चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है। पाठ का नाम है मेला और अब भाषा की कौन सी विधा है? कविता विधा है। ठीक है। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे ध्यान से और इसमें आए हुए चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। घर के पास लगा था मेला, यानी मेला जो लगा था किसके पास लगा है? घर के पास। उसमें आया चाट का ठेला। उसमें क्या आया? चाट का ठेला आया। चाट का मतलब क्या है? अगर इसका अर्थ हम समझें तो चाट का मतलब होता है चटपटी, चटपटी खाने की चीज़, चटपटी खाने की चीज़। ठीक है। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया ठाट। ठाट का क्या अर्थ होता है? ठाट का अर्थ होता है शोभा। ठीक है, शोभा और शान, यानी साज सज्जा। मेले के ठाट का मतलब मेले की सजावट या शोभा शान, इसका हम अर्थ लगा सकते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। ठीक है, मन में फूला ना समाना।
ठीक है, ये एक मुहावरा भी है। तो इसका जो अर्थ होता है क्या, बहुत अधिक खुशी, बहुत अधिक खुश होना। ठीक है, बहुत अधिक खुश होना। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला, लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। सलोने का मतलब है बहुत अच्छे लगने वाले। ठीक है, घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा है हाथ। अब इसमें कौन कौन थे, छोटू थी, गुड़िया और गुनगुन थी। ठीक है, चरित्र के बारे में मिल गया आपको। मेले के थे ऐसे ठाट, ठाट का मतलब शानो शौकत, झूले ठेले सुंदर हाट। हाट का क्या मतलब होता है, हाट का मतलब होता है बाजार। हाट का क्या मतलब होता है, बाजार। और लिखा किसने है, रमेश थानवी ने इस मेले नामक चैप्टर के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चैप्टर को पढ़ना है और उनके अर्थ भी आने चाहिए। शब्दों के बीच में कौन कौन से अर्थ हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है। और बड़े ध्यान से आप चीज़ों को पढ़िए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, जिससे वीडियो को और रोचक तरीके से पढ़ाया जा सके।